इस हिस्से में हमने खास तौर से भागीरथ सिंह माहीच जी को बुलाया है। वो एक शिक्षक हैं। ये जो हिस्सा है हमने हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो खास तौर से इस देश से निराश रहते हैं और अपनी निराशा की बूटियां चीन और ऑस्ट्रेलिया और जापान में ढूंढते रहते हैं। तो भागीरथ सिंह माहीच जी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आप हैं सीकर जिले के, राजस्थान के। वहाँ एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, सरकारी स्कूल के, और आप इसलिए जुड़ रहे हैं कि आपको गांव के लोगों ने आपकी सेवा, निष्ठा और त्याग और उपलब्धि को देखते हुए एक ऑल्टो कार भेंट की है और चंदा करके पूरे 3 साल के लिए आपको कार की मेंटेनेंस और पेट्रोल का खर्चा दिया है। भागीरथ सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके ही शब्दों में अगर आप बता सकें अपने शब्दों में कि क्या किया आपने सीकर के उस स्कूल में जहां आप प्रिंसिपल के तौर पर कई साल आपको काम करने का मौका मिला। जी सर, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन में पिछले 5 साल से प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहा हूं। मेरा सौभाग्य ये रहा है कि इस विद्यालय में मैंने पहले भी 13 साल काम किया है, एक शिक्षक के रूप में और सेकेंडरी स्कूल हेडमास्टर के रूप में। उस समय विद्यालय की प्रतिष्ठा अपने आप में राजस्थान के अंदर एक अग्रणी विद्यालयों की श्रेणी में मानी जाती थी। मुझे ये सीनियर सेकेंडरी होने के बाद यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि प्रिंसिपल का पद हो गया। मैं उस समय हेडमास्टर था। हाँ। 2009 हाँ। में मैंने जब प्रिंसिपल के पद पर यहाँ कार्य ग्रहण किया जी, तो पहले की तुलना में यहाँ के रिजल्ट्स और यहाँ की छात्र संख्या में काफ़ी गिरावट आ चुकी थी। अच्छा। मैंने सबसे पहले गांव वालों की एक मीटिंग ली। हाँ। मीटिंग के अंदर उनसे कहा कि अपने विद्यालय के पूर्व में जो प्रतिष्ठा थी, हाँ, उसके हिसाब से आज 400 सवा 400 की छात्र संख्या यहाँ हुई है जी, और रिजल्ट्स भी काफी डाउन चल रहे हैं। तो इसकी सुधारने की अपने को कोशिश करनी चाहिए। सर, जब आपने ये गांव वालों ने मुझे फ्री हैंड कर दिया। भागीरथ सिंह जी, जब आपने ये मीटिंग ली तो क्या उसमें पूरा गांव आया था या कुछ लोग आए थे कि एक मास्टर साहब कुछ करना चाहते हैं, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कुछ लोग आए थे या पूरा गांव आया था? मोस्टली पूरा गांव था। अच्छा। मोस्टली पूरा गांव था। प्रत्येक परिवार से एक मेंबर आया था। हाँ। क्योंकि मैं पूरे गांव को जानता था। मैंने पहले भी यहाँ आने से पहले भी इस स्कूल के अंदर 13 साल सर्विस की थी, इसलिए मैं पूरे गांव को जानता था। जी। मेरा दूसरा सवाल यह है कि पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ इंडियन एक्सप्रेस के उस रिपोर्टर का जिसने ये खबर दिल्ली तक पहुंचाई। हम ये जानना चाहते थे कि फिर आपने क्या किया। क्या आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर थे? क्या आपके स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं थी जिनको आपने प्रेरित करके इन छात्रों का रिजल्ट बेहतर कर दिया? क्या किया, क्या था आपके पास और आपने क्या उसमें बदल दिया? मेरे पास में जो शिक्षकों की टीम थी, हाँ। नंबर 1 बात, वह निर्धारित संख्या से काफी कम टीचर थे। गांव वालों से मैंने ये निवेदन किया कि जो शिक्षकों की कमी है और जिसके कारण से विद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाते थे और कमी का प्रभाव रिजल्ट्स पर भी पड़ा, तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए अपनी संविदा के ऊपर गांव के डोनेशन से शिक्षक और रख लें जी। तो उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। हाँ। और मैंने 8 दूसरे शिक्षक यहाँ लगा रखे हैं। हाँ। तो शिक्षकों की पूर्ति हो गई। नंबर 2 बात, हमारे विद्यालय के अंदर एक छात्रावास है। हाँ। जो लंबे समय से चलता आ रहा था। हाँ। मैं उसका वार्डन भी रहा हूँ जी। अब वर्तमान में उनके जो वार्डन है प्रमोद कुमार जी पारी के, हाँ हाँ, वो संभाल रहे हैं। हाँ। उनकी संख्या भी काफी कम रह गई थी। तो मैंने वार्डन साहब से कहा जी कि आप लोकल टीचर हैं। हाँ। और मैं इनके पास में रहूंगा जी। तो आप सपोज ये करो कि छात्रावास की संख्या 40 से बढ़कर के आज 150 छात्र संख्या छात्रावास की पहुंच गई। और मैं सर, मैं पढ़ रहा था अखबार में कि आपके इस सरकारी स्कूल में आपने इस सरकारी स्कूल को इतना बेहतर कर दिया कि 3 जिलों के छात्र यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। इसलिए जैसे चुरू, झुंझुनू और नागौर जिले के छात्र आपके स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। कई बार हम सरकारी स्कूलों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी को लेकर, गुणवत्ता को लेकर सवाल करने लगते हैं, पर आपकी वजह से वहां पर 98.70% पास परसेंटेज है साइंस में
और 96% है आर्ट्स में। मैं आपसे जानना चाहता हूं भागीरथ सिंह जी, जब आपके गांव वालों ने आपके लिए ये चंदा करके ऑल्टो कार जो बैकग्राउंड में दिख रही है, अगर हमारे कैमरा पर्सन सुन रहे हैं तो उसको जूम इन करके दिखाएं, जो भेंट की, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपको पता था, सरप्राइज गिफ्ट था, या आपके पास पहले से कोई कार थी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? देखिए साहब, मेरे पास में कार तो अलग चीज है, मेरे पास में साइकिल भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि मुझे यह पता नहीं था कि गांव वाले गिफ्ट के अंदर कार दे रहे हैं। लेकिन जब इनका अभियान चला तो धीरे धीरे गांव के लोगों से मेरे पास में समाचार भी आया, और ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव था। और इस प्रकार के कार्यक्रम से मुझे और ऊर्जा मिलेगी और मेरी टीम को ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हुए जिनसे रिजल्ट्स काफी उत्कृष्ट हुए हैं, उसमें गांव वालों के साथ साथ हमारे वहां एक ट्रस्ट भी चलता है। वो उसका नाम है ढांडन डेवलपमेंट ट्रस्ट है, जिसके द्वारा विद्यालय का भवन बनाया गया है, जिसके द्वारा छात्रावास का भवन बनाया गया है, जिसके द्वारा हमारी मेंटेनेंस विद्यालय की और छात्रावास की जाती है। बिजली और पानी का खर्चा उनके द्वारा दिया जाता है, और इस कार्यक्रम में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग था, इसलिए वो भी हमें प्रोत्साहन देते रहते हैं। आप शायद हमारे प्रधानमंत्री बहुत कुछ करना चाहते हैं शिक्षा के मामले में। आप जैसे शिक्षक और आपकी कहानियां उन तक पहुंचे तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। आपके साथ दिनेश जी हैं। मैं उनसे भी अगर जान पाता तो सुरेश जी से कि गांव वालों ने फिर इन लोगों ने 6.5 लाख रुपए चंदा एक टीचर के लिए जमा करना, गांव वालों ने भी अपने तरफ से कुछ सोचा होगा कि हाँ, इस टीचर ने हमारे छात्रों का जीवन बदला है। आपके छात्र जो हैं भागीरथ सिंह जी, वो कहाँ कहाँ गए? अक्सर हमें पता नहीं चलता कि आजकल जो लोग उपलब्धि हासिल करते हैं वो अक्सर शायद जी प्राइवेट स्कूलों के छात्र रहे होंगे, पर आपने अपने छात्रों की जिंदगी किस तरह से बदली? जी देखिए, मेरे स्टूडेंट, इसी स्कूल के स्टूडेंट्स अमेरिका के अंदर इंजीनियर है एक रतन हुड्डा, प्रोफेसर है इंग्लिश के रिशपाल सिंह सुंडा, गुजरात के अंदर डॉक्टर हैं प्रदीप चौधरी, और विकास पारिक डॉक्टर हैं रामगढ़ शेखावाटी में जी। और भी बहुत से डॉक्टर और इंजीनियर इस विद्यालय से निकले हैं, और वो हमारे छात्रावास की और हमारे विद्यालय की बहुत बड़ी देन है। तो आप और इन विद्यार्थियों के पीछे शिक्षकों की टीम के साथ साथ हमारी जो समर्पण की भावना रही है वो एक महत्वपूर्ण है कि आज सरकारी स्कूल का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का होता है जी। लेकिन हमारा विद्यालय आप कभी भी आकर के देख सकते हो, सुबह 7 बजे से लेकर के रात की 8 बजे तक लगता है, और जिसके कारण से हमारे बच्चे अन्य विद्यालयों से काफी आगे हैं। आपके लिए एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों की तरफ से ताली बजा रहा हूं, और ये बताइए कि 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आपका विद्यालय लगता है, तो उस दौरान आप भी मतलब इतने कम टीचर होते हुए भी सब पढ़ाते रहते हैं अपने विद्यार्थियों को? जो कमजोर विद्यार्थी है उस पर भी ध्यान देते हैं, या सिर्फ तेज विद्यार्थी हैं उन पर भी उन्हीं पर सिर्फ ध्यान देते हैं ताकि रिजल्ट अच्छा हो जाए, हमारा एवरेज अच्छा हो जाए? जी जी सर। जी देखिए सर, हमारे पास में 13 शिक्षक हैं, 17 सेक्शन है मेरे पास में जी जी, 1150 की छात्र संख्या है, और इसके लिए हमारे गांव के जो नौजवान हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनका सहयोग भी मुझे बराबर मिलता है, जिसमें दिनेश कुमार जी पारिक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दिनेश जी से बात करना चाहता हूं। दूसरी बात, जो 9 शिक्षक हमने संविदा पर रख रखे, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हैं आपने? हाँ जी, संविदा करिए दिनेश जी मेरे जी। दिनेश जी, मैं आपसे, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उस ट्रस्ट के हैं, आपने एक टीचर में आपने एक टीचर में के रूप में भागीरथ सिंह माहिचा साहब में एक टीचर के रूप में क्या ऐसा देखा जिससे लगा कि हाँ, इस टीचर को पूरे समाज की तरफ से सम्मानित करना चाहिए? सरकारें तो ऐसे शिक्षक को शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित करती हैं, लेकिन पूरे गांव की तरफ से करना ये एक बड़ी बात है। क्या कुछ इन्होंने गांव के माहौल में बदलाव लाया है जिसकी वजह से आप लोगों ने तय किया कि अपने इस टीचर को एक ऑल्टो कार गिफ्ट करेंगे? और वो कार पीछे है, मैंने सुना है कि इस कार के पीछे ये लिखा हुआ है कि जैसे लोग सोनू दी गड्डी, मोनू दी गड्डी लिखते हैं, तो आप लोगों ने लिखा कि पूरे गांव
और पूर्व छात्रों की तरफ से ये तोहफा है। जी दिनेश जी। जी सर। जी सर्वप्रथम समस्त ग्रामवासी और ढांढन डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से और विद्याधर भास्कर और समस्त टीम की ओर से एनडीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और सर, आपने जो प्रश्न किया, आपने पहले ये बता भी चुके हैं, ये स्थिति है कि शिक्षा जगत में शिक्षा का ये मूल ढांचा चरमरा रहा है और इस चरमराते ढांचे को बचाने के लिए हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव ने एक ऐसा नायाब तरीका निकाला। ये जब 2009 में प्रिंसिपल बनकर ढांढन ग्राम में आए, वहाँ इन्होंने पहले भी बता चुके कि छात्र संख्या 425 थी, आज 1160 है। और इसके अलावा वो भी उस स्थिति में जब हमारे विद्यालय में शिक्षकों की 9 शिक्षकों की कमी है, लेकिन इसके लिए इन्होंने कभी हौसला नहीं आ रहा। हम भी जब इस प्रोग्राम की शुरुआत की, उससे पहले हम इनके पूर्व शिष्य रहे हैं और शिष्य रहने के साथ साथ हमने इनकी कार्य करने की कोई क्षमता उसको भी देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उभर कर आई वो ये आई कि ये अपने सारे समय को 24 आवर्स वहीं विद्यालय में लगाते हैं। उसके अलावा संविदा पर गांव के सामने उन शिक्षकों की कमी का जब मुद्दा रखा गया तो हम लोगों ने बैठकर तय किया गया कि हमारे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हमारे प्रिंसिपल साहिबान इतने चिंतित हैं और इनके मन में इतनी जिज्ञासा है, कुछ नया करने गुजरने का एक इरादा है, तो हम लोगों ने व्यवस्था कर ग्राम स्तर पर और ढांढन डेवलपमेंट ट्रस्ट जिसका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे इस कार्यक्रम में, हम सब ने तय किया कि क्यों नहीं संविदा पर शिक्षक रखे जाए और वो रखे। और उसका परिणाम इन्होंने ये दिया कि समर क्लासेज इन्होंने लगाई। समर क्लासेज इन्होंने लगाई, सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक क्लासें लगती हैं, शाम को 4 बजे के बाद 7 बजे तक क्लासें लगती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व क्लासेज लगती हैं। और इसमें हमें हर तरह का जो एक नया देखने को मिला कि इन्होंने समर्पित भाव से होकर उस टीम को तो तैयार किया है क्या, लेकिन गांव में आज कम से कम 80 गांवों के विद्यार्थी उस विद्यालय में अध्ययनरत हैं, 5 जिलों के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ये इनके समर्पण और कार्य करने की जो अलग जिज्ञासा थी कि दिनेश जी, शिक्षा विभाग के जहाज को कैसे बचाया जाए। हमारे पास वक्त होता और मैं अपने आप को कोस रहा हूं कि मैंने पूरा प्रोग्राम आप लोगों पर क्यों नहीं किया। एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपनी लगन से एक सरकारी स्कूल को इतना विश्वसनीय बना दिया कि 80 गांव के छात्र उसमें पढ़ रहे हैं, 5 जिलों के विद्यार्थी उसमें पढ़ रहे हैं। एक ऐसे प्रिंसिपल को अगर गांव के लोगों ने ऑल्टो कार खरीद के दी है, 3 साल का पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा दिया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में अब भी बहुत कुछ हो सकता है। बशर्ते आपको प्राइम टाइम ठीक से नियमित तरीके से देखना होगा, तभी आप भागीरथ सिंह माही जैसे शख्सियतों से आपकी मुलाकात होगी। फ्यूल जो दिया है, पेट्रोल का खर्चा दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सीकर से हमारे दर्शकों के लिए पूर्व स्टूडेंट रहे, CLC के डायरेक्टर। जी सीकर से आप हमारे लिए जयपुर आए। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि आपके पूर्व छात्र देखकर बहुत गौरवान्वित होंगे कि आपके प्रिंसिपल साहब वो जहां भी हैं, जिस रूप में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मेरी तरफ से ये कहना है कि भागीरथ सिंह महीचा आपके प्रिंसिपल सचमुच शानदार व्यक्ति हैं और आपने उनका यथोचित सम्मान किया है। प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।